नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं आप हैं डंपी तिवारी। सगड़ी विधानसभा से आप आते हैं। सगड़ी विधानसभा को काफ़ी करीब से इन्होंने समझा है, देखा है। मैं आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। डंपी जी मुझे एक बात बताइए, सगड़ी विधानसभा के विकास की बात तो हमेशा होती है। जब भी चुनाव आता है, यहाँ पे जो भी लोग चुनाव लड़ने आते हैं, विकास की बातें इतनी हो जाती हैं कि जैसे लगता है कि इसको जो है टोक्यो बना दिया जाएगा। अभी देवारांचल की बात करें, बाढ़ की समस्या हर साल की रहती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी कोई विधायक यहाँ चुन लिया जाता है, तो दुर्भाग्य सगड़ी का है कि सत्ता में सरकार नहीं उसकी होती है और तभी यहाँ विधायक चुना जाता है। और फिर एक बहाना होता है कि भैया हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सगड़ी की जनता विधायक को चुने कि वो सरकार बनाए या फिर सगड़ी का विकास करे? कैसे? आखिर जनता तो छली जाती है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपकी पूरी चैनल को, आपकी पूरी टीम को कि कम से कम आप अगर आज समाज में उतरे हैं तो एक विशेष मुद्दे पर उतरे हैं। और मुझे लगता है कि अब तक कोई न्यूज़ चैनल वाले ने इस मुद्दे को लेकर सगड़ी में कभी बात ही नहीं की। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने प्रश्न किया कि सगड़ी की जो स्थिति चल रही है, सगड़ी की स्थिति देखिए, लगभग हम युवा वर्ग जो अभी चल रहे हैं, 30-32 वर्ष की सबकी अवस्था चल रही है। और 30-32 वर्ष में हम लोगों ने जो देखा है, राम प्यारे सिंह का हमने कार्यकाल देखा है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं सर्वेश सिंह सिप्पू जी, फिर उसके बाद मलिक मकसूद साहब, फिर उसके बाद वंदना जी, फिर उसके बाद अभय नारायण पटेल, और फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अभी एचएन पटेल साहब हैं। रह गई विकास की, तो विकास कार्य वाकई यहाँ पे ठप रहा है। और ठप रहने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि जो ऊपरी जाति पाति की अर्थव्यवस्था देकर, यहाँ पर जातियों की व्यवस्था देकर, जातियों का समीकरण तय करके यहाँ पर लोग टिकट देते हैं। और जो टिकट लेने के बाद जनता को हर बार ठगने का कार्य करती है, यहाँ की जो नेतृत्व, जितने भी नेताओं की नेतृत्व रही है, जनता को ठगने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनको तो लगता है कि हमारे जाति के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे मजहब के लोग हैं, हमको टिकट जिता देंगे। उसके बाद जब कार्य करने का समय आता है, जब जनता में आपको दिखाने का समय आता है कि हमारा विधायक कहाँ है, हमारा नेतृत्वकर्ता कहाँ है, हमारा प्रतिनिधि कहाँ है, तो उस समय वह विलीन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सगड़ी का विकास पूरी मौजूदगी स्थिति में, पूरे आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में अगर किसी विधानसभा का बदतर हालात है तो मुझे लगता है विधानसभा सगड़ी का। अच्छा एक बात बताइए, सगड़ी विधानसभा की अगर बात हो रही है और स्थितियां आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या नजर आ रही है जो सगड़ी में होना जरूरी है, अभी तक हुआ नहीं है? देखिए, लगातार अगर आपने कहा है तो सबसे पहले एक आज के दौर में एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है सगड़ी में जो जनता के साथ चले, जनता की आवाज बनकर विधानसभा में उठाए, जनता के बीच में रहकर जनता का कार्यों को करे। और आपने अगर कहा है तो मौजूद इस समय स्थिति इतनी बदतर, जैसे आपने देख लीजिए अपनी जीयनपुर की स्थिति। अगर 1 घंटे की जाम, अगर एक ट्रक खड़ी हो जाती है तो सबसे बड़ा जाम जीयनपुर में लग जाता है। तो हमारे विधायक जी कहाँ है? आपको किस दिन के लिए विधायक बनाया गया था? चाहे किसी विधायक की बात कर लीजिए। उसके बाद ना अभी सगड़ी में किसी प्रकार का प्ले ग्राउंड है, ना सगड़ी में कोई उच्च शिक्षा करने के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा कहीं पे दी गई है। तो अनेक प्रकार की चीज है। तो इसमें आपकी मानसिकता कितनी ऊपर जाती है, आप वहां से डिसाइड करते हैं कि हम सगड़ी का विकास किस स्तर से कर सकते हैं। बाकी सरकार तो निधि 5 करोड़ की थी, हमको लगता है 2 करोड़ सुनने में आया था, बढ़ा भी दी है। तो हो सकता है निधियां चल रही हो, लेकिन कार्य जमीनी स्तर पे कहीं नहीं है। सगड़ी विधानसभा का एक मार्ग है, आप इधर से जाते होंगे सगड़ी तहसील, जब आप जाएंगे तो पकवा इनार है, पकवा इनार से आप सीधे कस्बा सगड़ी होते हुए जब जाते हैं तो उस रास्ते को आपने देखा है, लगभग 25 सालों से खराब है। और मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जिसके दिमाग में या जिसके नॉलेज में ना हो कि वो रास्ता खराब है और उसे बनना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना कि जनता के साथ चलने वाला एक नेता चाहिए, जो जमीनी स्तर का नेता हो, जो समाज में सामाजिक बातों को रखे। और रही बात रास्तों की, तो लगता है जहां तक केंद्र सरकार की है कि जो भी एनएच के अंतर्गत आ रही है, रोडें सड़कें उसको बनाई जा रही हैं, लेकिन जो गांव कस्बों और गलियों की सड़कें हैं, वास्तविकता बहुत खराब है। आपने जो बात कहा उस पर तो मैं अभी कल ही था। फिर उसके बाद गंगापुर मार्ग, जमुआ मार्ग पर एक मार्ग है,
मैंने उसके लिए मैंने पर्सनल कंप्लेन दिया था। मैं बता रहा हूं उस मार्ग भी ऐसी दुर्दशा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कमी किसकी है? आप विधायक थे जब वो चुनाव वोट के लिए गए थे, आप सांसद थे जब वोट के लिए गए थे, तो आपने जनता से वादा किया था कि आपके कार्यों को हम भली भांति और अच्छे से करवाएंगे। लेकिन आज का समय जब वोट लेने के बाद लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद जनता का ना दर्द दिखता है, ना दुख दिखता है, ना जनता दिखती है। तो कहीं ना कहीं सगड़ी को एक तरह से कमजोर किया जा रहा है और सगड़ी के विकास को तो एकदम मतलब धरातल पर लोगों ने ला दिया है। अगर कहीं आप आजमगढ़ से परे हट कर देखें तो सगड़ी के एक विकास कार्यों का अगर आप काउंटिंग करा दे तो मैं नहीं लगता कि कोई विकास कार्य होगा सगड़ी में, और हुआ है कोई बड़े स्तर पे। सगड़ी ही पूरे जनपद में, सगड़ी ही एक ऐसा इलाका है जहां बाढ़ की समस्या रहती है। थोड़ा सा सटा हुआ गोपालपुर विधानसभा पड़ता है, वहां भी बाढ़ आती है, लेकिन सगड़ी में जो बाढ़ की समस्याएं हैं उस पर हर साल मैंने देखा है, जब बाढ़ आएगी उसी बंधे पर राजनीति का दौर शुरू हो जाएगा और जितने भी यहाँ के राजनीतिक लोग हैं जाएंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। और बढ़ता क्या है आपको मालूम है? आप इलाके में हैं, क्या बढ़ता है आप बता दीजिए? लाई और चना बढ़ता है। ये तो बहुत ही, देखिए एक बार तो मैं भी गया था, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, हम सभी लोग पूरी टीम गई थी। वहां की मौजूदगी स्थिति इस कदर है कि यही समझ लीजिए कि अब एक कहावत के तौर पे आप उसको रख सकते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वो समझ लीजिए वही कार्यक्रम चल रहा है कि जब चुनाव का दौर आता है तो उसी समय बाढ़ की क्रियाएं आती है, तो लाई चना लेकर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए। और इस कदर राजनीति चलती, मुझे लगता है कि वो आज लगभग 50 साल से बंधे का कार्यक्रम ऐसे ही चलता आ रहा है और सरकार भी इस पे किसी प्रकार की आकलन नहीं देखी, ना आज तक उसको करवाने का माहौल देखा कि कम से कम उसको एक सही तरीके से बंधे को बनवाया जाए कि आने वाले समय में किसानों को बहुत बहुत फसलें नुकसान होती हैं, लोगों के मकान नुकसान होते हैं, तो कम से कम उस पर सुरक्षा करनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरा दायित्व तो हमारे प्रतिनिधि का बनता है, जो हमारे विधानसभा का प्रतिनिधि है, जनता ने जिसे चुना है और जनता जिसे जगाना चाहती है। लेकिन अब कार्य है, सत्ता सरकार है। आपने एक प्रश्न किया था कि सरकार आने के बाद लोग बताते हैं हमारी सरकार है नहीं, तो निधि तो आपके पास है, आप उस निधि का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत से विकास पुरुष ऐसे रहे कि जो अपनी निधि से कार्य करते हैं। कहीं कहीं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने यूट्यूब पे देखिए या फेसबुक पे देखिए, तो कहीं कहीं का ग्राम प्रधान इतना अच्छा कार्य कर दे रहा है कि उसके सामने विधायक फेल हो जा रहे हैं। और जब समाज में नोट और वोट की राजनीति चलने लगती है तो आप विकास भूल ही जाए, ये तो ही अच्छी बात है। और आने वाला समय युवाओं का है और युवा देख रहा है कि नोट के बदले जो वोट की प्रक्रिया चल रही है, इससे विकास का तो मोल ही न रखे कि आपके समाज में कुछ विकास हो जाएगा। बीच में आपने एक बात कही थी, मुझे याद आ गया कि बाहरी लोगों को टिकट दे दिया जाता है। आपकी क्या राय है? अगर कोई भी विधानसभा हो, मैं सगड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विधानसभा हो, बाहरी लोगों को टिकट दे दिया जाए और जो प्रतिनिधि वहां पर सेवा कर रहा है, लोगों के बीच है, वहां की चीजों को समझ रहा है, उसको टिकट नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो बाहरी व्यक्ति आता है तो जनता उसे कैसे एक्सेप्ट करेगी और किस तरीके से उस क्षेत्र का विकास होगा? क्या ये सही है जो पार्टियां फैसला लेती हैं बाहरी लोगों को टिकट देकर? देखिए, जनता तो मदहोश है, जनता हर चुनाव में मदहोश हो जाती है। उसको मदहोश जाति के नाम पे मदहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो जनता तो मदहोश हो जाती है। दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि बाहर से आते हैं, अच्छी बात है, वो मेहनत किए, तो वो ऊपर उन्होंने दिखाया कि साहब हम तो जमीन पे हैं, लेकिन पता चले वो जमीन पे है नहीं। और वो बाहर से आए, उड़ाका दल की तरह आए, हेलीकॉप्टर से आए, पैरासूट से आए, उतरे, टिकट लिए, चुनाव पैसा खर्च के जीत गए। लेकिन आपने जो कहा है कि जो हमारे घर का है, जो राजनीति करने वाला हमारे क्षेत्र का है, घर की हालात घर वालों से बदतर कोई नहीं जानता। तो जो जमीनी स्तर के हैं, चाहे वो जो आपने कहा किसी विधानसभा के, जो जमीनी स्तर के नेता है, जो विधानसभा के नेता हैं, उनसे अच्छी अपने गांव के रास्ते को, उनसे अच्छे अपने गांव की सड़कों को कोई नहीं जानता, उनसे अच्छे अपने गांव के लोगों को कोई नहीं जानता, क्षेत्र को, लोगों को कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा है, राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाहरी लोगों को टिकट दे देना। ये कहीं ना कहीं पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि गाँव का विकास, क्षेत्र का विकास वहीं पे रहकर वहीं के लोग ही कर सकते हैं। बाकी बाहरियों को टिकट देने के लिए तो हमारी तरफ से हमको जहां तक उम्मीद है कि नहीं देना चाहिए।
जो जमीन स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, टिकट का हकदार वही है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने बताया ना कि काफ़ी लोगों को आपने देख लिया, जो विधायक बने, किस विधायक ने सबसे बेहतर काम किया है आपकी नज़र में? देखिए, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैंने बताया ना कि हम लोगों ने 3-4 कार्यकाल देखे हैं। तो तीनों 4 कार्यकाल में मैंने जब वंदना सिंह, मुझे लगता है वंदना सिंह जी विधायक थी, तो उनके भी कार्यकाल देखा गया। अभय नारायण जी भी थे और फिर एच.एन. पटेल थे। मैंने 3 लोगों का, और एक मलिक मकसूद साहब थे। तो 4 लोगों के कार्यकाल में मैं मौजूदा स्थिति में रहा हूं। बाकी मैं आपको डिट्टो करके बताता हूं, इन चारों लोगों के कार्यकाल में मैंने कहीं विकास की धारा नहीं देखी। बस यही है, मलिक मकसूद साहब का तो स्थिति इस प्रकार का रहा है कि आप उनके गांव में चले जाइए, उनकी गांव की सड़कें अभी तक नहीं बनी है। अगर वो आप उनके गांव से जाते हैं, बखाली सोते हुए आप जाते हैं, तो उनकी गांव की सड़कें नहीं बनी है, तो बात की विकास की बात अलग ही हो गई है। बाकी ये लोग बराबर उसी तरह चलते हैं कि विधायक बन गए, गाड़ियां मिल गई हैं, अपना लोग चल रहे हैं। हाँ, अगर विकास का कार्य अगर कहीं हुआ है तो पिछले, अगर आप हम पूर्व में जाते हैं तो लोग बताते हैं राम प्यारे सिंह जी थे, फिर सर्वेश सिंह सिप्पू थे, तो क्योंकि इन्हीं लोगों का एक दौर था, तो कहीं ना कहीं विकास की धारा हल्का फुल्का वहीं से प्रभावित हुई है। बाकी इन 4 कार्यकालों में विधानसभा सगड़ी, अगर आप कह लें तो नेता विहीन रहा है। नेता विहीन रहा है, क्योंकि एक नेताओं का लक्षण होता है कि जनमानस के साथ रहना, जनता की हक की आवाज उतारना, सत्य की बात कहना, चाहे वोट मिले चाहे ना मिले, चाहे राजनीति में बैठा रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्यता की कहीं प्रतीक ही नहीं है, कहीं बात ही नहीं है, तो विकास का कार्य ही कहां होगा। बाकी चले, समाज है, समाज में अगर जनता ने आपको मौजूदा स्थिति में उपस्थिति दी है, तो कहीं ना कहीं समाज का और सगड़ी के विकास के कार्य को करना मैं समझता हूं बहुत जायज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम अपने बुद्धि के विकास से सगड़ी के विकास के बारे में सोचें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डंपी तिवारी, इनसे हमने बातचीत की। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।